अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। हमने ऑपरेटर्स का टॉपिक ख़त्म किया था, तो हम आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं और इनका क्या यूज़ होता है। दरअसल कंडीशनल स्टेटमेंट ये होती है कि आपके कंडीशनल जो होती हैं, जो किसी भी स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी उसकी कंडीशंस दी होती हैं, सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो जो कंडीशंस होती हैं तो उनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। किसी पैराग्राफ में या किसी सिंटैक्स के अंदर तो उनको हम क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। और इसका जो हमारे पास सिंटैक्स है पाइथन के अंदर, उसको हम कहते हैं एफ। इधर मैं लिखता हूँ एफ एल्फ एल्स। ये पाइथन के अंदर इसका कीवर्ड्स है जिसको हम एज अ सिंटैक्स यूज़ करते हैं। हम इसको वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसका सिंटैक्स देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी पाइथन कोड के अंदर। और फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर किसी पर्सन की एज 18 है तो हम कहते हैं कि भाई अगर उसकी एज 18 हो या 18 से ऊपर हो तो वो वोट दे सकता है, अदरवाइज़ वो वोट नहीं दे सकता। तो क्या है, ये एक कंडीशन है। तो इसको हम प्रोग्रामिंग में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम एफ एल्स यूज़ करते हैं। तो मैं आपको इसका सिंटैक्स लिख के बताता हूँ कि इसका सिंटैक्स हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं एफ एफ से स्टार्ट करना है हमने। उसके बाद हमारी कंडीशन आनी है, ठीक है। और उसके बाद हमने कॉलन लगाना है, ठीक है। और उसके बाद हमने इंटर प्रेस करना है। और ये ख्याल रहे कि इसमें इंडेंटेशन, पाइथन इंडेंटेशन लैंग्वेज है। और इंडेंटेशन एक मतलब प्रॉपर स्पेसिंग इसमें होनी चाहिए। तो एफ के बाद 4 स्पेसेस का जो है ना हमारे पास इंडेंटेशन होता है, जो जिससे पाइथन समझ सकता है कि इजीली कि इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। तो उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट आनी है, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट हमारी कोई कंडीशन है, अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं होती तो हमारा प्रोग्राम इफ एल्फ पे चला जाए। एल्फ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर कंडीशन दे, कंडीशन 2 दी उसने, ठीक है, कॉलन। और उसके बाद फिर उसने स्टेटमेंट 2 लिखी, ठीक है। और उसके बाद एल्स पे चला जाए, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको है क्या। उसके बाद स्टेटमेंट एन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एज इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो वो प्रिंट करवा दे कि वो वोट दे सकता है। स्टेटमेंट 1 मतलब वो ट्रू होगी। अगर वो यहाँ पे आपके पास फॉल्स हो जाती है कि भाई अगर उसकी एज 18 से ऊपर नहीं है तो वो एल्फ कंडीशन पे चला जाएगा और सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। अगर सेकंड कंडीशन भी उसी तरह ट्रू नहीं होती तो मतलब फॉल्स होती है, वो उसको प्रिंट करवा देगा कि ये अंडर एज है, ठीक है। और इस तरह करके फिर आपके पास एल्स के ऊपर चला जाएगा और इसको टर्मिनेट कर देगा। और इसमें जो प्रिंट का जो जिसमें इंडेंटेशन आएगी वो सेम होगी। और हमेशा आपका एफ के बाद जो है आपके इंडेंटेशन के 4 स्पेसेस होंगे। तो इस तरह से हम जो है ना कंडीशनल स्टेटमेंट्स अपनी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम आज की वीडियो के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।